नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 13 लाख अभ्यर्थियों को नए आयोग के सक्रिय होने का इंतजार है और 13 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था पिछले साल। तो लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। तो अब जो है कि इस मतलब जनवरी जनवरी 15 जनवरी के आसपास जो है कि फाइनल होगा। उसके बाद जनवरी लास्ट तक जो है कि शायद अध्यक्ष व सदस्य आ जाए और फरवरी से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दे। तो क्या है, न्यूज देख लेते हैं। तो चयन बोर्ड के 4163 पदों के लिए 1.5 वर्ष पहले आई थी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के सापेक्ष भरे गए थे आवेदन। नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू शुरू होने से करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। यह अभ्यर्थी आवेदन करके 1.5 वर्ष से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इसी आयोग के चक्कर में उनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी और न जाने क्यों नए आयोग से एग्जाम कराने को सरकार आतुर थी। और पुराने आयोग जब अस्तित्व में थे, अगर सरकार चाहती तो उस समय जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष भी थे, केवल कोरम पूरा नहीं था, एक सदस्य की नियुक्ति कर देते तो कोरम पूरा जाता। इसी प्रकार माध्यमिक में भी ऐसी ही स्थिति थी। अगर सरकार चाहती तो सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकती थी और अभी तक जो है कि एग्जाम भी संपन्न हो गया था, जिसमें इंटरव्यू भी समाप्त हो गया था और अभ्यर्थी जो है कि ज्वाइनिंग कर चुके, पढ़ा रहे थे अपने विभिन्न स्कूल कॉलेजों में। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई, ऐसा उन्होंने नहीं नहीं करा और इसका खमियाजा जो है अभी तक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो सरकार के वरीयता क्रम में क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल है, ये अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में आयोग का गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके अलावा कई अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। इस आयोग से युवाओं को बड़ी उम्मीद है। तो जैसे पेट के संबंध में कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जब पेट आएगा तो पेट से कई प्रकार की भर्ती जारी किया जाएगा और कुछ ही महीनों में जो है कि सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और पेट का परिणाम आप देख ही रहे हैं कि पेट की गति क्या है और अभ्यर्थी पेट को लेकर कितने परेशान है। तो इसी प्रकार अब इसमें भी यही दावा किया जा रहा है। अब इसका दावा कितना सही हो पाता है ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई थी। करीब वर्ष भर से इसके गठन को लेकर सरकार गंभीर हुई है। इसकी नियमावली बनने लगी तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। तो जानबूझ के रोक दिया गया। इससे पहले जून 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इसमें पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3539 पद थे। इन पदों के लिए करीब 12 लाख आवेदन आए थे। चयन बोर्ड ने आवेदन ले लिया लेकिन आगे की प्रक्रिया नहीं करा पाए। ऐसे ही जुलाई 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था। इसमें 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदनों की जांच के बाद परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन नए आयोग के गठन के चलते इसे भी रोक दिया गया। इसकी परीक्षा करा ली जाती तो अब तक यह भर्ती पूरी हो चुकी होती। फिलहाल इन भर्तियों के आवेदकों को नए आयोग का बेसब्री से इंतजार था। आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन के बाद अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति से अधिकारियों तैनाती होगी, तब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बता दें कि अभी 25 दिनों के लिए विंडो खुला है, मतलब 25 दिन में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद जो है कि एक सर्च कमेटी जो है कि सभी नामों को फाइनल करेगी और नामों को फाइनल करने के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसको फाइल को ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद ये अंतिम रूप से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुहर लगेगी कि किसे सदस्य बनाना है, किसे अध्यक्ष बनाना है। तत्पश्चात इलाहाबाद में जो है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का कार्यालय था, उसी में नया शिक्षा सेवा आयोग का जो है कि रहेगा कार्यालय। तो उसमें अब सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जनवरी लास्ट तक का समय जा सकता है या फिर फरवरी तक। उसके बाद जब सभी सदस्य अध्यक्ष का 1-2 मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग में हो सकता है कि ये निर्णय लिया जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब कराना है या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब कराना है। अगर जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले वीक में भी निर्णय लिया जाता है तो कम से कम
ये अप्रैल में तब जाके एग्ज़ाम हो सकेगा, मार्च लास्ट या अप्रैल में जाके एग्ज़ाम हो सकेगा। तब तक चुनाव का सनसनाट भी हो चुका होगा, तो देखते हैं अब ये चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा या चुनाव के पहले एग्ज़ाम होगा। तो क्या होगा ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है और आगे भी बदस्तूर ये जारी रहेगा। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो एग्ज़ाम जो है कि पुराने आयोग से ही करा लिया जाता, लेकिन नए आयोग के चक्कर में सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को उलझा के रखा, परेशान करके रखा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल न्यूज़ यही है कि 13 लाख अभ्यर्थियों को नए आयोग के सक्रिय होने का इंतजार है। अब सक्रियता किस आधार पे जो है कि ये अपने कायम रह पाती है और कितना सक्रिय होता है आयोग, कितने तत्परता से काम करता है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।